देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में 31 मार्च 2017 से पहले आपका कोई भी काम नहीं छूटे, इसलिए हमने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें सारे फाइनेंशियल टास्क है जो आपको इस 31 मार्च तक पूरे करने हैं। और हमारी मदद के लिए आज हैं टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इस बार आईटीआर की भी तारीखों में कुछ छेड़छाड़ है, कुछ शायद प्रीपोन हो गई हैं, तो पेनल्टी का भी कुछ प्रावधान है, उसमें भी कुछ चेंज किया गया है। इन बदलाव के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये देखिए पल्लवी, ये जो बजट में जो प्रोविजन आए हैं वो अगले साल से जो मार्च अगला साल जो 17-18 शुरू होगा उसका जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आएंगे। और उसमें ऐसा है कि अभी तक तो आपको अगर आप रिटर्न लेट फाइल किया है तो अगर असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद में फाइल करते हैं तो 5,000 रुपए की पेनल्टी लगती थी। अभी प्रावधान ऐसा है कि जो आपकी जो नॉर्मल जो ड्यू डेट है 31 जुलाई, अगर 31 जुलाई तक अगर आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरा है तो अगर 31 दिसंबर के पहले आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 5,000 का पेनल्टी है। उसके बाद में अगर फाइल करते हैं तो 10,000 का पेनल्टी। और आपको अभी सिर्फ एक ही साल का रिटर्न भर सकते हैं। वो जो रिटर्न है वो आपको 31 मार्च तक तो भरना ही भरना है। परंतु अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से कम है तो वो जो फी बोलते हैं, मतलब वो मैंडेटरी है। पेनल्टी में तो क्या होता था कि असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस देगा, आप जवाब देंगे, अगर आपका एक्सप्लेनेशन सही है तो पेनल्टी नहीं भी लगेगी। ये जो बाद वाले साल में अगले साल का जो रिटर्न आप फाइल करेंगे उसमें ये जो फी का प्रोविजन है वो मैंडेटरी है। जैसे आप टैक्स कैसे मैंडेटरी भरते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरते हैं, वैसे ही आपको ये फी भी आप जब अपना रिटर्न फाइल करते हैं, जब अपलोड करते हैं तो उसका पेमेंट आपको टैक्स के पेमेंट के साथ साथ करना है। और इसमें आपको कोई रीजनेबल कॉज का एक्सेप्शन नहीं है। मतलब आपने लेट कर दिया 31 जुलाई के बाद में अपना रिटर्न, तो आपको जो लेट फी है वो भरनी ही भरनी है। इसमें दो बातें हैं। एक तो आपने कहा कि जो पेनल्टी थी 5,000 की उसे शायद डबल भी किया गया, और ये जो भी प्रावधान है 2018 फाइनेंशियल ईयर से शुरू होंगे। लेकिन जहां तक पेंडिंग रिटर्न्स का सवाल है, प्रीवियस रिटर्न्स भी कई लोग क्योंकि साल या 2 साल के बाद भी फाइल करते हैं, और मौजूदा नियम में है कि 2 साल का आईटीआर आप एक साथ फाइल कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये जो चेंज किया है कि पेंडिंग रिटर्न्स आपको इस 31 मार्च तक भरने होंगे, उसमें भी क्या कोई फाइन लगेगा? और इस फैक्ट इस बार ये जो शब्द है पेनल्टी, उसे भी फी से चेंज किया गया है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए पल्लवी, जैसे मैंने बताया कि अभी जो आपको जो मार्च 2016 का या जो मार्च 2017 का जो रिटर्न भरना है उसमें आपके पास में एक तो 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट है। अगर आप 31 मार्च तक नहीं भरते हैं तो असेसिंग ऑफिसर आप पे पेनल्टी लगा सकता है। उसके लिए उसको आपको नोटिस देना पड़ेगा और आप अपना एक रीजन एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर कन्विंसिंग नहीं होगा तो वो 5,000 की पेनल्टी लगेगी। परंतु आप रिटर्न जो है वो 2 साल तक, मतलब असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद वाले 31 मार्च तक भी भर सकते हैं। परंतु जो 17-18 के जो इनकम टैक्स का रिटर्न आपका है वो आपको मार्च 2019 तक भरना ही पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया कि ये पेनल्टी डिस्क्रेशनरी है। असेसिंग ऑफिसर चाहे तो लगा सकता है, चाहे आप वो पर उसके पहले आपको नोटिफाई भी कर सकता है। परंतु जैसे 18 का जो इनकम टैक्स का रिटर्न अगर आपने 31 जुलाई के बाद में अगर 31 जुलाई तक आपने रिटर्न नहीं भरा है तो वो जो पेनल्टी नहीं है वो फीस है, और वो आपको मैंडेटरीली पेमेंट करनी है अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है। टैक्सेबल नहीं है तो आपका वो लेट फी नहीं लगेगी। जी जी। और ऐसे कुछ फाइनेंशियल टास्क हमने लिस्ट भी किए हैं दर्शकों के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि 31 मार्च 2017 से पहले ऐसे कौन से आपके काम हैं जो कंप्लीट होने चाहिए। सबसे पहला, जैसा कि अभी तक एक्सपर्ट ने बताया, कि आपका जो पुराना आईटीआर है और जो नया आईटीआर है उसे भरने की आखिरी तारीख होगी। साथ ही एक और टास्क ध्यान रखें पेनल्टी का, जिसके हम फीस की बात कर रहे हैं, कि अगर आपने देरी की आईटी रिटर्न भरने में तो आपको जुर्माना लग सकता है। और साथ ही साथ जो मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स लास्ट मिनट में जो टैक्स सेविंग आप करते हैं उसके लिए भी आखिरी दिन 31 मार्च। तो 31 मार्च का वेट नहीं करिए, उससे पहले ही अपनी टैक्स प्लानिंग कर लीजिए। और आइडियली हर एक्सपर्ट यही आपसे कहता है कि आप फाइनेंशियल ईयर शुरू होते वक्त इसकी प्लानिंग करें, ना कि साल खत्म होते वक्त। एक और इम्पॉर्टेंट बात बलवंत जी की, फिलहाल जो आरबीआई के कुछ डेजिग्नेटेड ऑफिसेस हैं वहां पर अभी भी नोट एक्सचेंज हो रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कई वर्जन्स हम सुन रहे हैं, लेकिन उसकी आखिरी तारीख भी 31 मार्च 2017 है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो काफी पॉपुलर है पीपीएफ।
पीपीएफ में भी कोई पेनल्टी का प्रावधान है? अगर आपने किसी एक फाइनेंशियल ईयर में स्किप किया, क्या न्यूनतम निवेश नहीं करने पर जो 500 रुपए आप जमा करते हैं पीपीएफ खाते के अंदर, उस पर कोई पेनल्टी लगती है शायद? और एनपीएस को लेकर भी कुछ प्रोविजंस है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के, उसके बारे में बताइए। पल्लवी, जो पीपीएफ में आप एक साल में 12 कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, परंतु आपको कम से कम एक कंट्रीब्यूशन 500 रुपए का एक साल में करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई साल भूल गए और वो 500 रुपए का आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए, या एक से ज्यादा सालों तक आप पीपीएफ का अकाउंट खोला हुआ है और उसमें पैसे नहीं भर पाए, तो आपको हर साल के लिए 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन और 100 रुपए की पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी। वो पेनल्टी जमा कराने के बाद में आपका अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। जहां तक आपका प्रश्न एनपीएस का है, एनपीएस में भी आपको एक साल में 6,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जिसमें से जो रिकॉर्ड कीपिंग के खर्चे वगैरह है या जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस की जो खर्चे वगैरह वो डिडक्ट हो जाते हैं। परंतु अगर आपने 6,000 का कंट्रीब्यूशन एनपीएस अकाउंट में नहीं किया है तो वो आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है। तो पहले जो रूल थे एनपीएस के अकाउंट को, डॉर्मेंट अकाउंट को फ्रीज, उसको बोलते हैं अकाउंट फ्रीज होना, अकाउंट फ्रीज हो जाता था। तो वो अकाउंट फ्रीज डीफ्रीज करने के लिए आपको वापस से 6,000 रुपया जमा कराना पड़ता था। परंतु साल भर पहले एनपीएस के रूल में मॉडिफिकेशन हो गया है और आप जो अकाउंट होल्डर है उनको कंसेशन मिल गई है। मतलब अभी आपको 6,000 रुपये जमा कराने की जरूरत नहीं है। आप उस साल के लिए 500 रुपया जो आपका एनपीएस का जो टियर 1 अकाउंट है उसमें जमा करा दीजिए, और 100 रुपये का जैसे पेनल्टी पीपीएफ में लगता है वैसा का वैसा पेनल्टी आपका एनपीएस में भी लगेगा, परंतु सिर्फ आपको 500 रुपया ही भरना पड़ेगा और आपका जो एनपीएस का अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा। तो एनपीएस और पीपीएफ को लेकर जो कंफ्यूजन है वो तो दूर कर दिया एक्सपर्ट ने कि मिनिमम आपका अमाउंट होता है 500 रुपए पीपीएफ में और 12 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन एटलीस्ट जो एक फिगर है 500 रुपए की, वो अगर आप स्किप करते हैं तो पेनल्टी लग सकती है। जहां तक एनपीएस की बात है, अगर खाता इनएक्टिव नहीं करना चाह रहे हैं तो जो 1000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आप जरूर करें। टैक्स फाइलिंग की बात करते हैं एक बार फिर से, क्योंकि इसको लेकर अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। फाइनेंशियल 2015 और फाइनेंशियल ईयर 2016 दोनों का ही रिटर्न क्या इसी 31 मार्च 2015 में हमको फाइल करना है? और जहां तक रिवाइज रिटर्न की बात है उसको लेकर भी कुछ सर्कुलर आया था शायद दिसंबर में, उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए पल्लवी, मार्च 2015 का जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2017 है। मतलब 31 मार्च 2017 के बाद में आप वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। मतलब नाउ और नेवर वाला हिसाब किताब है। यानी जो लोग अगर उसके बाद फाइल करेंगे क्या वो एक्सेप्ट नहीं होगा? 15-16 फाइनेंशियल ईयर 30 नहीं, सिस्टम ही एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे जो ऑनलाइन आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ऑनलाइन आपको सिर्फ मार्च 15 और मार्च 16 का ही रिटर्न फाइल करने की यूटिलिटी है, वो परमिशन देती है। आप फाइल ही नहीं कर सकते। और अगर आप पेपर रिटर्न भी फाइल करना चाहोगे, भले वो इनकम टैक्स ऑफिस में एक्सेप्ट हो जाएगा, पर वो नॉन एग्जिस्टेंट रिटर्न आ जाएगा। मतलब आप फाइल ही नहीं कर सकते। लॉ में प्रोविजन ही नहीं है आपको ये रिटर्न फाइल करने का। जहां तक प्रश्न मार्च 2016 के रिटर्न का है, तो अगर मार्च 2016 का रिटर्न आप 31 जुलाई की जो ड्यू डेट है वो गाड़ी तो चूक गए हैं, तो आपको ये रिटर्न 31 मार्च 2017 तक फाइल कर दीजिए। अगर आप 31 मार्च 2017 तक ये रिटर्न फाइल कर देते हैं तो वो जो 5,000 की पेनल्टी का चांस है लगने का, जो इनकम टैक्स ऑफिसर लगाता है, वो आपको नहीं लगेगी। परंतु अगर आप 31 मार्च की डेडलाइन चूक गए तो फिर आपका जो अगर इनकम टैक्सेबल है तो इनकम असेसिंग ऑफिसर है वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। जहां तक आपका प्रश्न था कि दिसंबर में जो सीबीडीटी का कोई नोटिफिकेशन आया था रिवाइज रिटर्न फाइल करने का, तो नॉर्मली जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है कि अगर आपने जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है, और वो भी अभी तक जो प्रोविजन है कि आपका ड्यू डेट तक के पहले फाइल किया है तो ही रिवाइज कर सकते हैं। अगले साल से जो आप रिटर्न फाइल करेंगे वो अगर आपने ड्यू डेट के फाइल बाद में भी फाइल किया है तो भी रिवाइज। जी, तो यानी 31 मार्च 2017 के बाद अगर आप पुराना आईटीआर फाइल करेंगे तो भी दिक्कत हो सकती है। साथ ही बलवंत जी, एडवांस टैक्स की भी यहाँ बात कर लेते हैं, जो उसकी समय सीमा है 15 मार्च रहती है,
और क्योंकि हम 31 मार्च से पहले की बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी शामिल है। ये भी बताइए कि एडवांस टैक्स किन लोगों को भरना है और उसके लिए क्या समय सीमा है, क्या क्वांटम है, क्योंकि अलग अलग अगर हम पूरी टाइमलाइन देखें तो कुछ क्वांटम आप साल के दौरान भी भर सकते हैं। तो एडवांस टैक्स के लिए अभी फिलहाल क्या मौजूदा नियम है? पल्लवी, एडवांस टैक्स अगर मतलब आपकी जो टैक्स देनदारी है, आपका जो टीडीएस वगैरह कटने के बाद में अगर 10,000 से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। अगर आपकी नेट टैक्स देनदारी 10,000 से कम है तो आपको एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ता। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है जिन्होंने 60 साल कंप्लीट कर दिए हैं और जिनकी कोई बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं, या तो मतलब रिटायर हो गए और एज ए कंसल्टेंट काम नहीं कर रहे हैं या अगर बिजनेस नहीं चला रहे हैं, तो उनको उनका कोई भी टैक्स लाइबिलिटी हो, कोई क्वांटम क्या लिमिट नहीं है, उनको एडवांस टैक्स भरने का जरूरत नहीं है। परंतु अपना जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो नियत तारीख को भरना पड़ेगा और उसके साथ वो टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। परंतु अगर नियत तारीख तक रिटर्न नहीं भर पाएंगे तो भले एडवांस टैक्स के पेमेंट में छूट है उनको, परंतु नियत तारीख के बाद में जितना भी डिले होगा आपका टैक्स पेमेंट करने का, उसके ऊपर आपको जो है इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत सारे टास्क हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं और समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 31 मार्च से पहले ये सब काम आप कर लें। कई चीजें हमने अभी चर्चा की है, कई चीजें डिस्कस की।